Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start about Avogadro's law. बच्चे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चार्ल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि एक कंटेनर अगर ये हमने कंटेनर मैंने बनाया था, ठीक है, इसमें मैंने कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आपको बच्चे पता है कि जब गैस जो है वो एक दूसरे के साथ टकराती है और वो वॉल ऑफ गैस जो कंटेनर है उसके साथ टकराती है तो क्या क्रिएट होता है? प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है, गैस का जो प्रेशर है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये एक स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, कि कोई गैस के मॉलिक्यूल कितनी स्पीड के साथ कितनी फास्टली जो हैं वो कोलाइड करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, और दूसरा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो अवोगाड्रो लॉ है, अवोगाड्रो लॉ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सवाल बना लें कि स्टेट अवोगाड्रोस लॉ, राइट डाउन इस मैथमेटिकल फॉर्म। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन समझ लें, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो बच्चों जैसे आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो किस वजह से क्रिएट होता है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं कंटेनर की वॉल के साथ, ठीक है। और वो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स कोलाइड करेंगे वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, उतने ही ज़्यादा जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस सिलेंडर है, उसका प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ क्लोन्स ऑफ इट्स पार्टिकल पर यूनिट एरिया इन दिस इन द टर्न डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर स्पीड, ठीक है। जो प्रेशर है वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है, वो आपके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने बार उसको कोलाइड करेंगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और जो प्रेशर है वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक उसके पार्टिकल्स पे और दूसरी उसके स्पीड पे, ठीक है। ये दो बातें अब आपने याद रखनी है कि जो गैस का प्रेशर है वो किस चीज़ पे, प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रेशर पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज़्यादा गैस जो सिलेंडर है उसके अंदर प्रेशर होगा, और दूसरे स्पीड पे कि जितनी स्पीड के साथ वो कोलाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा गैस जो मॉलिक्यूल है, गैस सिलेंडर है, उसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। अच्छा बच्चे, दूसरे पॉइंट में वो डिस्कस करता है कि अब आप एज्यूम करें कि आपके पास दो कंटेनर हैं, ठीक है, और दोनों कंटेनर्स में का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, उसमें उसका जो टेम्परेचर है वो भी सेम है, और जो गैस है उसका प्रेशर भी सेम है, ठीक है, और उसमें आपने जो अमाउंट ऑफ गैस रखी हुई है उसमें गैस के जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो सेम है। अगर आप ऐसे करते हैं कि एक जो सिलेंडर है आपके पास, एक कंटेनर है, उसमें गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को एक सिलेंडर के अंदर बढ़ा देंगे बच्चे, तो क्या होगा कि गैस का जो प्रेशर है उस सिलेंडर के अंदर वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको रीड कर लेते हैं। If you have the two container containing the same amount of a gas at the same temperature pressure, you increase the amount of the gas in one container. आपके पास दो कंटेनर हैं और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है, उसका टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। अगर आप ऐसे करते हैं कि एक में आपके पास दो कंटेनर थे ए एंड बी, तो आपने बी में किसी एक में भी आपने गैस की जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया, द प्रेशर नेचुरली द प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस कंटेनर विल बी इंक्रीज। ऑब्वियसली बच्चों, जब गैस के पार्टिकल्स को इंक्रीज़ करेंगे तो गैस का जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। ओके बेटा, अब आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जब वो गैस सिलेंडर जिसमें आपने नंबर ऑफ़ गैस पार्टिकल को इंक्रीज़ किया है, आप उस कंटेनर का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो तब उस जो कंटेनर है उसमें आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ाने के साथ साथ उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसे भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। दिस लार्ज वॉल्यूम कंपनसेट ड्यू टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ऑब्वियसली जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर जो है वो
रिड्यूस हो जाएगा. इंश्योर द प्रेशर रिमेन द सेम, देयर फॉर द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द great number of the molecules simply require large volume to maintain the same pressure. अगर आप प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो आपको क्या इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वॉल्यूम कंटेनर का इंक्रीज़ करना पड़ेगा. स्टेटमेंट है आपकी एवोगैड्रोस लॉ की. दिस ऑब्जर्वेशन लेट द एवोगैड्रो लॉ फॉर्मुलेट अ लॉ विच स्टेट दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ गैस must contain the equal number of molecules if the temperature and pressure are the kept constant. ठीक है, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर आप जो भी गैस ले रहे हैं, ठीक है, गैस का वॉल्यूम अगर सेम है, गैस सिलेंडर का अगर वॉल्यूम सेम है तो इट्स मीन कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं या नंबर ऑफ़ गैस मालिक्यूल्स हैं वो भी क्या हैं, सेम होंगे. मैथमेटिकली एवोगैड्रो लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं. V stand for volume is directly proportional to n. N is a number of particles or the number of molecule of gas. So बच्चे that's all about Avogadro's law.